बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़ातमुल अंबिया सलामुन अलैक लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात पर। मैं हूँ राहिल भट्ट और भट्ट गोल्ड फार्म के ऑफिशियल पेज पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ जी। आज थोड़ा सा मैंने कहा डिफरेंट किस्म की वीडियो बनाते हैं। असल में जो हमारे भाई हैं जो बकरियाँ वगैरह जो है ना वो चराई पे लेके आते हैं, थोड़ा इनको घुमा फिरा लेते हैं। वो आज उनकी तबीयत कुछ नासाज है तो जो है ना हम लोग खुद ही निकल आए हैं फिर। ठीक है, तो माशाल्लाह से इलाका भी देखें, बड़ी हाइटेड जगह पे मैं खड़ा हूँ। इंशाल्लाह बैक कैमरा से भी आपको दिखाता हूँ। तो बकरियाँ भी ये नीचे देखें माशाल्लाह से, पता नहीं कौन कौन से कोनों में घुसी हुई हैं और जो है ना वो अपनी चराई कर रही है। इस तरफ कुछ भाई जो है वो गाय वगैरह भी लेके हैं, वो दूर बैठे हैं। अच्छा, इस तरफ ऊपर आपको जो है ना वो फसलें नज़र आ रही हैं, तो इसलिए इनके साथ साथ रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि जानवर जो हैं वो फिर फसलों को नुकसान करते हैं। तो आप लोग ख़ुद से ध्यान रखा करें बजाय इसके कि कोई आपको कहे। ठीक है, क्योंकि किसी का नुकसान होगा तो जवाब हमें देना होगा अल्लाह की बारगाह में। तो लिहाजा दूसरों की फसलों का और इन चीज़ों का आप ख़ुद ध्यान रखा करें। तो माशाल्लाह से जी बड़ा हमारा एरिया खूबसूरत है, लेकिन अभी इसकी खूबसूरती जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मांद भी पड़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ भी वो सोसाइटीज़ वगैरह का इशू जो है वो चल पड़ा है। तो जो है ना वो इसकी खूबसूरती आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होती जाएगी जी, जिसका हमें बड़ा अफसोस भी होता है, क्योंकि ये ज़मीनें और ये सारा सिलसिला जो है ना जी, ये देखें मेरी जो है ना कैब भी इधर लटक गई है। ऐसे झाड़ियों में से गुजरना पड़ता है इन कामों में फिर आपको ना, तो मेहनत करनी चाहिए जी। और ये जो है ना किसी काम में शर्म नहीं होनी चाहिए। माशाल्लाह ये बकरियां चराना तो वैसे ही जो है ना ये अंबिया का पेशा है, तो किसी की बातों में आपने नहीं आना। ठीक है, जो काम हमारे नबियों ने किए, तमाम अंबिया ने किया, वो यकीनन अफजल काम है और ये सुन्नत काम है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये काम करने का मौका दिया है। अल्लाह सब भाइयों को जो है ना वो कामयाबी दे। तो जो जो ये काम करना चाहते हैं बस इस काम को इस तरीके से कीजिए जी, वैक्सीनेशंस वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर करें। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह इस काम में कामयाबी ही कामयाबी है। तो वैक्सीन टाइम पे कर दिया करें, जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो ख़ुद इस्तेमाल करना सीखें। बाज़ औक़ात डॉक्टर्स वगैरह लेट हो जाते हैं, अवेलेबल नहीं होते, जिस वजह से फिर आपको नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो इसलिए इनकी बेसिक दवाइयाँ, इनके सारे जो है ना वो चीज़ें आप ख़ुद सीखें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो किसी दिन इंशाल्लाह आपको वो फार्म से, हमारा फार्म जो है ना बड़ा दूर रह गया पीछे, काफ़ी आज वॉक हो गई। चले ऐसी जो है ना मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था यार कि वॉक वगैरह भी स्टार्ट की जाए, तो आज इसी बहाने हमारी वॉक भी हो गई है। ये सामने दूसरा गांव है, मैं अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव के करीब पहुंच चुका हूं। ये नेचुरल ज़िंदगी है जी, यकीन करें, मज़ेदार किस्म की हवा लग रही है और जो है ना वो सारी टेंशन वगैरह आपकी दूर हो जाती हैं। तो कुदरती ज़िंदगी के भी करीब रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम मसनूई चीज़ों के आदी हो चुके हैं, जिस वजह से बीमारियां भी बहुत फैल रही हैं, तो टेंशन्स भी बढ़ रही हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी तो पूरी करनी है जी, उनके पीछे भाग भाग के ना हम अक्सर बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस का जो है ना वो शिकार हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए कुदरती माहौल से अटैच रहा करें। अगर आपके भी गांव वगैरह है तो गांव से ताल्लुक़ कायम रखा करें। ठीक है, आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला पड़ा है ना कि रिश्तेदारों से दूर रहें। ठीक है, बहुत सारे लोग इस तरह के ट्रेंड करते हैं जी, जो है ना शरीक हैं, ये है वो है। ठीक है, तो कतई ताल्लुक़ जो है ना ये बड़ा सा गुनाह है जी। रिश्तेदारों की बड़ी अहमियत है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपस में मिल के रहें, अपने रिश्तेदारों से, अजीज़ व अकारिब से अच्छा ताल्लुक़ कायम रखें, मिलजुल कर जो है ना वो चला करें, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है, और हमारा इशू ये है कि हम दूसरों की बातें बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अपनों की बातें बर्दाश्त नहीं करते। तो बर्दाश्त करना सीखें। जिस दिन हम बर्दाश्त करना सीख गए तो इंशाल्लाह इश्यूज़ भी हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ मैं इनको स्टॉप ना लगाता ना तो अभी ये सीधे खेत में चले जाते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके इनको लगा दिया स्टॉप, चलो नीचे चले जाओ, शाबाश। काफ़ी गहरी जगह है, लेकिन ये जो है ना पहुँच जाते हैं, और इनके पीछे पहुँचना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हमें इनको आगे से ही कैच करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलें थोड़ी हट के गपशप भी हो जाए। आपने जो है ना वो कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका इलाका भी क्या ऐसा ही है, हमवार है, ठीक है, ज़मीनें सीधी हैं, या ये हमारे वाली चराई सिस्टम आपकी तरफ भी है। ये खिता है पोठोहार है ना जी, तो
इसमें ज़रा उतार चढ़ाव ज़्यादा होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपके एरिए में भी इस तरह का चराई किस तरह की अवेलेबल है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।